हाय गाइस, वेलकम टू एजुकुल द टीचिंग चैनल। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। जैसे कि आप जानते हो कि हमने पिछले अपने लेसन में सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के बारे में डिस्कस किया था। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जिसे हम ट्रेडिशनल करिकुलम भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पर जो इम्पोर्टेंस दी गई थी सिर्फ सब्जेक्ट को। चाइल्ड को उन्होंने डोमिनेट किया था, चाइल्ड के बारे में उनको साइकोलॉजिकली उसके इंटरेस्ट के बारे में नहीं बात की थी। आज जो हम मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्टिविटी सेंटर मेथड। लेकिन सबसे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जितने भी नए लेसन्स आए, जितने भी नई वीडियोस आए, वो आप तक पहुंच पाए। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने लेसन की। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम की शुरुआत इस तरीके से है। चाइल्ड इज एक्टिव बाय नेचर। जैसे कि आप जानते हो कि बच्चा जो होता है एक्टिव होता है नेचर से। बच्चा कभी भी आराम नहीं करेगा। बच्चा हमेशा कुछ न कुछ, कोई ना कोई एक्टिविटी करता ही रहता है। लर्निंग बाय डूइंग, बाय एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ लर्निंग। ये माना जाता है कि जब बच्चा कोई काम करता है या कोई एक्टिविटी करता है या कोई एक्सपीरियंस उसे मिलता है, और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ लर्निंग उसे ही हम बोलते हैं कि पहली लर्निंग बच्चा वहीं से स्टार्ट करता है सीखना। एक एग्जांपल दूंगी, शायद मैंने पहले भी आपको दी थी, कि जब बच्चा कभी किसी कैंडल को हाथ लगाता है तो वो डर जाता है और वो काफी देर तक उस सिचुएशन से डरा रहता है, क्योंकि उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इसी तरीके से जब बच्चा बेड से नीचे गिरता है तब भी उसे डर लगता है, और सेकेंड टाइम जब वो बेड के ऊपर क्रॉल भी करेगा तो संभल कर करेगा। दैट मीन्स कि एक एक्टिविटी से, एक एक्सपीरियंस से उसने कुछ लर्न किया है। Different methods such as Montessori method, Dalton plan and project method advocates the basis of activity method. बड़े सारे मेथड्स हैं, जिसमें से मॉन्टेसोरी मेथड है, डेल्टन प्लान है, प्रोजेक्ट मेथड है। इसे हम बेस मानते हैं किसकी? एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम की। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम जो है, इसमें मेन जो स्ट्रेस दिया जाता है सिर्फ एक्टिविटी पे दिया जाता है, सब्जेक्ट पे नहीं दिया जाता। सब्जेक्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है तो एक्टिविटी है। अब डीवी ने इसको अपने किस तरीके से डिफाइन किया है, अपनी डेफिनेशन उन्होंने किस तरीके से दी है। एक्टिविटी करिकुलम इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ चाइल्ड एक्टिविटीज। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम जो है, ये कंटिन्यूटी में चलने वाली स्ट्रीम है बच्चे की एक्टिविटीज की, अनब्रोकन बाय सिस्टमैटिक सब्जेक्ट इन स्प्रिंगिंग फ्रॉम द इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी फेल्ट नीड ऑफ द चाइल्ड। और ये जो होता है, ये सिस्टमैटिक सब्जेक्ट से आपको मिलता है। और कहाँ से डेवलप होता है? कि बच्चे की इंटरेस्ट से, बच्चे की पर्सनैलिटी फेल्ट नीड जो होती है, जो उसकी एज के अकॉर्डिंग नीड्स होती है। आपको एक चीज मैं बता दूं बेटा, यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से इसको मैं एग्जाम्पल देके आपको समझा देती हूँ कि बच्चे का इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी फेल्ट नीड जो देकर हम करिकुलम को डिजाइन करते हैं। जैसे आप छोटे क्लासेस के बच्चे की बुक्स ले लो तो वो बहुत डेकोरेटिव होती हैं। बच्चा क्योंकि कलर्स को देखकर अट्रैक्ट होता है, तो हम वहां पर क्या करते हैं, कलरफुल आइटम्स को इंक्लूड करते हैं। लेकिन जब बच्चा थोड़ी ग्रोन अप स्टेज पे हो जाता है तो बच्चा क्या करता है कि कंटेंट देखता है, बाहर का कवर देखता है। इंस्टेड की कलर्स नहीं होने चाहिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि आउटर आउटलुक उसकी कैसी है, क्योंकि एक वो फैंटेसी वर्ल्ड में चला जाता है जब वो एडोलसेंस या अडल्ट पीरियड में जाता है, तो वो उस टाइम की नीड क्या है, वो अलग है। इसी तरीके से करिकुलम भी क्या है, अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग उसकी जो नीड्स है उसको देखकर डिजाइन किया जाता है। इन एक्टिविटी करिकुलम सब्जेक्ट मैटर इज ब्रोकन इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज। यहाँ पर क्या है कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसको हमने क्या कर दिया है, ब्रोकन कर दिया है एक्टिविटीज में, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया है। एंड ऑल द स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड नॉलेज आर इम्पार्टेड एंड डेवलप्ड थ्रू एक्टिविटीज। जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी स्किल्स है, जितने भी एटीट्यूड्स है, वो इम्पार्ट किसके थ्रू किए जाएंगे, एक्टिविटीज के थ्रू किए जाएंगे। इन द एक्टिविटी करिकुलम it is learning by doing principle which is dominating। अब यहाँ पर क्या है, पहले जो था एक्टिविटी सेंटर्ड, वहां पर क्या था कि सब्जेक्ट मैटर इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी जो है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगी यहाँ पर करिकुलम में। आगे बढ़ते हैं बेटा। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड विल बी कवर्ड बाय एक्टिविटी करिकुलम। यहाँ पर जो है हेड की, हार्ट की और हाथ की, हैंड की, ये तीनों की एक्टिविटीज जो है इंक्लूड की जाएंगी अपने करिकुलम में।
यहाँ पर एक चीज याद रखिए, जब हमने स्टार्टिंग की थी तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, तीनों डोमेन्स की हमने बात की थी। जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है वो किसके साथ रिलेट करता है, हमारे दिमाग के साथ, और जो हमारा अफेक्टिव डोमेन है वो हमारे हार्ट के साथ, और जो साइकोमोटर है वो हैंड के साथ। दैट मीन्स कि हेड, हार्ट एंड हैंड, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर, तीनों डोमेन्स फिर से इकट्ठे हो गए। विल बी कवर्ड बाय द एक्टिविटी करिकुलम, और एक्टिविटी करिकुलम जो है इन तीनों को इंक्लूड करता है। फिजिकल एक्टिविटीज इसमें रहेंगी, फिजिकली जो भी आप काम करते हो वो एक्टिविटी करिकुलम में आ जाएगा। इन्वायरमेंट एक्टिविटीज, जो इन्वायरमेंट में जाकर जो काम करते हो वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, जब बच्चा कोई चीज बनाता है, जब कोई चीज नहीं करता है तो वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है उसकी, वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है किसी नई चीज को, किसी नए एक्टिविटी को, किसी नए लॉ को। क्रिएटिव एक्टिविटीज है क्योंकि उसने अपनी सारी कैपेबिलिटीज डाल दी, उसने देख लिया कि भाई मुझे क्या करना है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसका नीड क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली वो चीजों को डेवलप करता है। क्रिएटिव, रचनात्मक चीजें जो है, इमेजिनेटिव, यहाँ पर बच्चे की इमेजिनेशन पावर डेवलप होगी। बच्चा सोचेगा तभी तो कोई क्रिएटिव चीज करेगा, जब तक बच्चा सोचेगा नहीं तो क्रिएटिविटी का तो सवाल ही नहीं उठता। दैट मीन्स कि सबसे पहले उसकी इमेजिनेशन डेवलप होगी कि भाई ये काम मुझे दिया गया है, तो वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएगा कि क्या करना है, अब क्या चीजें मुझे यूटिलाइज करनी होगी कि मैं इसको बहुत अट्रैक्टिव बनाऊं। तो इसके लिए इमेजिनेटिव पावर जो है उसकी डेवलप होगी। कम्युनिटी एक्टिविटीज, यहाँ पे कम्युनिटी सर्विसेज के लिए भी एक्टिविटीज स्टार्ट की जाएंगी, जैसे एनएसएस है, एनसीसी है, स्काउट्स एंड गाइड है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पे बच्चा लर्न तो करता है लेकिन कोई एक्टिविटी भी साथ साथ में करता है। इसके आगे जो होगा, इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट all those activities which help in the maximum development of the individual should be included in curriculum. यहाँ पर ये पॉइंट आउट किया जाता है वो सारी एक्टिविटीज जो बच्चे की मैक्सिमम डेवलपमेंट करे, ऑलराउंड डेवलपमेंट करे, वो किस में इंक्लूड की जाएंगी, करिकुलम में इंक्लूड की जाएंगी। इसे हम नेचर भी बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं हम इसकी एडवांटेज की, कि यहाँ पे हमें कौन कौन से एडवांटेज मिलेंगे यहाँ पे जब एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम आ गया। सबसे पहले है सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स, कि बच्चे में इंस्टिंक्ट्स को डेवलप करना, उसमें वो चीजें डालना। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम हेल्प्स इन सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स, पर्टिकुलरली इंस्टिंक्ट्स ऑफ क्यूरियोसिटी, कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिवनेस। कि यहाँ पर क्या है कि बच्चे में इंस्टिंक्ट्स डेवलप होंगे, उसकी आत्मनिर्भरता डेवलप होगी, उसमें जो चीजें इंटरनल उसकी जो फीलिंग है वो डेवलप होगी, जिसमें क्यूरियोसिटी होगी। जब बच्चे को आप कोई प्रोजेक्ट देते हो, कोई चीज आप उसको करने को देखते हो, तो वो क्या करता है कि पहले क्यूरियोसिटी होती है उसको कि मैं कैसे करूंगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लगाएगा, और फिर उसमें जाके क्या है, क्रिएटिवनेस आएगी। जब वो प्रोजेक्ट तैयार कर लेता है तो उसे लगता है कि हाँ भाई उसने कुछ क्रिएटिव किया है। जब वो प्रोजेक्ट उसके सामने होता है तो उसके दिल में एक सेटिस्फेक्शन होती है। हेड, हैंड, हार्ट, उसने तीनों चीजें यूज की हैं, और उसकी क्यूरियोसिटी ये भी होती है कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा। दैट मीन्स कि क्यूरियोसिटी की टेंडेंसी डेवलप हुई। कंस्ट्रक्टिव है, उसने बना दिया, सारी चीजें जितनी हेल्प हो सकती है जहां से उसे यूटिलाइज करना है वो चीजें लेकर उसने बना भी दिया। और क्रिएटिवनेस उसमें आ गई कि सेकेंड टाइम जब वो कोई प्रोजेक्ट बनाएगा तो इजीली बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो चीजें उसमें स्किल डेवलप हो चुकी है। सब्लिमेशन ऑफ इमोशंस, इट हेल्प्स इन सब्लिमेशन ऑफ वेरियस इमोशंस। यहाँ पर हम बात करते हैं इमोशंस की। दैट मीन्स कि अफेक्टिव डोमेन, जहाँ पे हमारा दिल इंक्लूड हो जाता है, जहाँ पे हमारी फीलिंग्स इंक्लूड हो जाती है। जब आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है स्कूल में, जब आप कोई चीज बनाते हो, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे क्योंकि ये टॉपिक जो है हायर लेवल का है, तो आप उस स्कूलिंग में आपने कई बार आपको प्रोजेक्ट स्कूल की तरफ से दिए गए होंगे, आपने बनाए होंगे। जब आपने बनाए होंगे तो उस प्रोजेक्ट के साथ आपके बहुत ज्यादा इमोशंस जुड़ जाते हैं। अगर वही प्रोजेक्ट आपका टीचर फाड़ देता है तो दुख होता है, अगर उसमें स्टार मिलते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। दैट मीन्स कि हमारे इमोशंस जो है एक्टिविटी मेथड के थ्रू डेवलप हो रहे हैं, और ये बहुत ही इफेक्टिव और क्रिएटिव मेथड है। आगे है बैलेंस डेवलपमेंट। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम हेल्प्स इन फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। देयर इज कोऑर्डिनेशन ऑफ हेड, हैंड एंड हार्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज। ये सारी चीजों को इंक्लूड करता है, बैलेंस डेवलपमेंट करता है बच्चे की। किस तरीके से बैलेंस डेवलपमेंट होगी? जैसे देखिए, अब अगर आपको दिया गया कोई प्रोजेक्ट, तो फिजिकली आप पहले इन्वॉल्व होंगे, सामान लेने जाएंगे, आएंगे, फिर टूटेगा, बहुत बार बनाएंगे। इंटेलेक्चुअल,
दिमाग भी लगाएंगे उसके लिए। इमोशंस, जब कोई चीज़ बनेगी तो इमोशंस तो होंगे ही होंगे। सोशल कोऑर्डिनेशन होगी, क्योंकि 4-5 बच्चों का ग्रुप होगा तो वो कोऑर्डिनेशन आएगी, टुगेदरनेस आएगी, कोऑपरेशन आएगी, तो सोशल डेवलपमेंट होगी। देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन। और यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेशन है किसकी, हैंड की, हाथ से काम कर रहे हो, दिल आपका साथ में है, और हेड जो है वो आपको डिफरेंट आइडियाज दे रहा है कि आप ये चीज़ करो कि सबसे अच्छा बने। तो ये परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज होगी, तो बैलेंस डेवलपमेंट बच्चे की यहाँ से डेवलप हो जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सेंटिमेंट्स। एक बात याद रखिए, जेलस इज द वे ऑफ सक्सेस, लेकिन जेलस जो है हेल्दी होनी चाहिए। हेल्दी वे में आप कंपटीशन करो। एक्टिविटीज हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सेंटिमेंट्स। जब एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम होता है ना, जब आपको एक्टिविटीज दी जाती हैं तो हेल्दी सेंटिमेंट्स होते हैं, हेल्दी फीलिंग्स आती हैं, एक दूसरे की हेल्प करने का दिल करता है। हाँ, जो आपका ग्रुप बना है उसके लिए आप लॉयल होते हो कि दूसरे को नहीं बताते आप कि आपने क्या करना है, आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपका रिजल्ट क्या है, आपका आउटकम क्या आएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, एक लॉयल्टी बच्चे में डेवलप करती हैं, एक सेंटिमेंट बच्चे में डेवलप करती है, टुगेदरनेस बच्चे में डेवलप करती है। लीडरशिप क्वालिटीज। With the help of activity-centered curriculum, the student develop the various leadership qualities like courage, confidence, planning, independent judgment. अब जब leadership qualities बच्चे में डेवलप होंगी, कब होंगी, जब बच्चा एक्टिविटी को हैंडल करना सीखेगा। जब आपको हमने प्रोजेक्ट दे दिया, आपको ये ऑर्गेनाइज करवाना है, स्कूल में कंपटीशन करवाना है, तो लीडरशिप क्वालिटी के लिए सबसे पहले बच्चे को करेज चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आत्मनिर्भर हूँ मैं, इतना है मेरे में कॉन्फिडेंस। प्लान करेगा कि आपको ये करना है, इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। इंडिपेंडेंट जजमेंट, उसे पता है क्या गलत है क्या सही है, जजमेंट की कैपेबिलिटी उसमें डेवलप होगी, लेकिन तब होगी जब एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम होगा। अलर्टनेस, इट हेल्प द टीचर एंड स्टूडेंट इन कीपिंग अलर्ट एंड एक्टिव। यहाँ पर बच्चा जो है अलर्ट रहता है। सब्जेक्ट सेंटर्ड में इतना अलर्ट नहीं रहेगा, एक्टिविटी सेंटर्ड में 100% अलर्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट टेक्निक्स यूज करेगा, लेटेस्ट जो चीजें हैं उसके पास, कि उसका प्रोजेक्ट इफेक्टिव होना चाहिए, उसकी जो चीज आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा वो इफेक्टिव होनी चाहिए। इसके लिए वो क्या करेगा, नई नई चीजें यूज करेगा। और अलर्टनेस तभी आती है जब लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ आप चलते हो। प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम प्रिपेयर्स द स्टूडेंट फॉर लाइफ, प्रोवाइडिंग देम रिच लाइफ एक्सपीरियंस। जब बच्चा एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम के थ्रू प्रिपेयर करता है अपने लाइफ को, वो ऑटोमेटिकली होती चली जाती है। कैसे होती जाती है, धीरे धीरे कोई चीज़ बनाता है, बहुत बार टूटती है, बहुत बार बनती है, फिर जाके लास्ट एक शेप में आती है। ऐसी ही जिंदगी है, बहुत बार आपको रुकना पड़ता है, बहुत बार आप बहुत तेज चलते हो, थोड़ा झटका लगता है, हम ठहर जाते हैं। दैट मीन्स कि ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन में चलती जाती है, और बच्चा जब स्टार्टिंग से इन चीज़ों के साथ रहेगा तो उसे फर्दर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लर्निंग बाय डूइंग, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। और ये सारा एक्टिविटी सेंटर्ड जो करिकुलम है, ये किस पे बेस्ड है, लर्निंग बाय डूइंग मेथड पे, कि जो जो चीजें आप करते रहोगे वही चीजें आपको एक्सपीरियंस में मिलेंगी, वही चीजें आपको फर्दर लाइफ में काम आएंगी। ये था हमारे मेरिट्स थे इसके। अब आती है बात डिमेरिट्स की। हर एक चीज की मेरिट्स तो होते हैं बेटा, बट इसके डिमेरिट्स भी साथ में होते हैं। ये नहीं कि हर चीज जो है 100% आपको परफेक्ट मिले, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस उसमें जरूर होती हैं। अब एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम के हम लिमिटेशंस की बात करते हैं। टोटल एजुकेशन इज नॉट पॉसिबल। ये तो आप जानते हैं कि हर तरह की एजुकेशन अगर आपको हो कि एक्टिविटी सेंटर्ड मेथड से हो तो वो पॉसिबल नहीं है। All education which is needed for complete and effective living cannot be imparted through education. एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन के थ्रू हम हर एक्टिविटी को या हर एजुकेशन को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बिना थ्योरेटिकल नॉलेज के पूरे नहीं होंगे। इसलिए एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये भी है कि भाई हर चीज एक्टिविटी से नहीं होती। Not possible in the school. This curriculum is not meant for overcrowded school. Attention to individual student is required in such type of curriculum. अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसा करिकुलम जो है हर स्कूल में पॉसिबल नहीं है। उस स्कूल में पॉसिबल है जहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ चाइल्ड्स होंगे। हमारे स्कूल्स में अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो उस स्ट्रेंथ में अगर हम हर एक बच्चे के साथ एक्टिविटी प्लान करने लगे तो पॉसिबल नहीं है कि हम अपना सिलेबस कवर कर पाए, या आपका एक साल पूरा एक्टिविटी में निकल जाए तो ये भी पॉसिबल नहीं है।
तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हर स्कूल में एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम हो। ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक इसका है। कॉम्पिटेंट टीचर्स, इट रिक्वायर्स वेरी कॉम्पिटेंट टीचर टू सिलेक्ट एंड प्लान सुटेबल एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट्स। टीचर्स की कमी, डेarth ऑफ टीचर, ये तो सबको पता है कि कॉम्पिटेंट टीचर्स नहीं है। टीचर्स होता है, टीचिंग इज नॉट अ कप ऑफ टी, और हर एक टीचर जो है टीचर नहीं बन सकता, इफेक्टिव टीचर बनना पॉसिबल नहीं है। कॉम्पिटेंट टीचर्स जो है वो एक्टिविटी सेंटर मेथड के लिए हम लेकर आए, ये पॉसिबल नहीं है। हमारे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम ऐसे टीचर्स लाएं या ऐसे सारे टीचर्स हों जो आपको एक्टिविटी सेंटर के थ्रू सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर करवाएं। टाइम फैक्टर, नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट मे नॉट बी फुलफिल्ड बिकॉज ऑफ टाइम फैक्टर। हर बच्चे की अपनी, अब ये नहीं कि सभी बच्चे इंटेलेक्चुअल हैं, कुछ बच्चे स्लो लर्नर भी होते हैं, धीरे धीरे चीजें सीखते हैं। तो टाइम फैक्टर जो है, बच्चे को टाइम लगता है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। जब एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए टाइम लगेगा तो फिर इतने टाइम में तो बच्चा नहीं कवर कर पाएगा। दैट मीन्स कि टाइम फैक्टर भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो इसकी लिमिटेशंस में कवर किया जाता है, क्योंकि टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम कम होगा तो बच्चा प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगी और बच्चा कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट हो जाएगा या पीछे रह जाएगा। ये सारा था बेटा हमारे एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में, जहाँ पे हमने इसके मेरिट को डिस्कस किया, डिमेरिट्स को डिस्कस किया। लास्ट में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आए वो आप तक पहुंच सके। आगे हम कंटिन्यू करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से। टिल देन, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।